3 दिन खत्म हो चुके हैं, जहां पे 3 दिन में आपने हो सकता है फॉरेक्स मार्केट भी के बारे में भी पढ़ा हो, जहां पे हो सकता है क्रिप्टो मार्केट भी पढ़े हो, और वहां पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेम आपको देखने को मिली होगी सुबह की वीडियो में, शाम की वीडियो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं द 4th वीडियो ऑफ कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट का, जहां पे हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, कौन कौन से लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, आओ। द फर्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इंट्राडे सिंपल सा है, 2 वीडियो ऑलरेडी आपने देख के आ रहा होंगे, अगर देखेंगे फॉरेक्स क्रिप्टो का वीडियो देखेंगे तो अभी बताया गया होगा। इंट्राडे मतलब क्या, एक ही दिन में जो स्ट्रेटजी खत्म हो जाए, आज ही बाय किया, आज ही सेल किया, सब कुछ आज ही खत्म कर दिया, इट्स कॉल्ड इंट्राडे स्ट्रेटजी। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं सॉरी पॉपुलर है, वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है इंट्राडे में, जो कि यूज करते हैं। ऐसा कुछ दिखता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल। अच्छी स्ट्रेटजी है भाई, स्कैल्पिंग अच्छी है, बट एज ए बिगिनर इसको दिमाग से निकालो कि आपको स्कैल्पर बनना है। अभी आप चीजों को समझो, सीखो एंड एनालिसिस करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब इसमें मास्टर बनना ना, फिर स्कैल्पिंग की तरफ जाना है। स्कैल्पिंग इज लाइक अ प्रो लेवल, ठीक है। होता क्या है, ये आप स्टार्ट करो स्विंग से, फिर इंट्राडे पे आओ, देन स्कैल्पिंग। अभी सोचो स्कैल्पिंग में जंप करना तो आप फिर से लॉस करोगे, क्योंकि ये लिखा क्या है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल है। आप क्या करोगे, सेल बाई सेल, उल्टा लॉस होगा, ठीक है। क्विक विंस लिखा है ना, क्विक लॉस भी देके जाएगा। नाउ बैक मोमेंटम ट्रेडिंग मार्केट, अगर आप ट्रेंड में है तो जब जब ब्रेकआउट दे, सपोर्ट का रेजिस्टेंस का बनाओ, और उसके मोमेंटम में, उसके अप ट्रेंड के साइड में आप ट्रेड ले सकते। जैसे देखो यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, अगला है पिछले हाई से ज्यादा हायर है, 2 लोअर लो लगाया, फिर भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर एक हाई। इस पैटर्न में देखोगे तो ये हायर हाई है, ये भी हायर है, ये भी हायर है, मतलब मार्केट के अप ट्रेंड में है। तो आप ट्रेंड में जब मौका मिले, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करे, तब आप बाय कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग। टारगेट स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ना, ऐसी चीजें आपको हर जगह देखने को मिलती हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, बड़ा सा प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे भी वो चीज देखने को मिली है, बट अगर लॉन्ग टर्म अगर को सक्सेसफुल बनना है, सो फोकस ऑन 1:2 1:3। मतलब कि 100 रुपए डाल के 200 रुपए मिल जाए इज गुड, नॉट कि 100 रुपए डाल के 1 लाख रुपए बनाना है। हर बार नहीं होगा, 10 में से 2 बार होगा, 8 बार लॉस करोगे। सो दिस ब्रेक योर मेंटेलिटी, ब्रेक योर साइकोलॉजी, एंड यू एंड अप द ट्रेडिंग करियर विथ लूजिंग योर अकाउंट एंड ब्लोइंग योर अकाउंट, ठीक है। सो आपको फोकस करना है 1:2 1:3 पे, ठीक है। ये दिखाया गया कि स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे बड़ा सा रिवॉर्ड मिला, 1:9 का मिला। डोंट फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन 1:2 1:3। पोजीशन साइजिंग, इसको समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है, पोजीशन साइजिंग, क्योंकि इसी में तो बहुत ज्यादा लोग अपना खत्म करते हैं, अकाउंट ब्लॉक करते हैं, ठीक है। फाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अभी कोई ट्रेड लेने जा रहे हो, उसका स्टॉप लॉस से समझ लो, एक स्टॉक है ए नाम का, जिसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या हो सकता है, मान लो प्राइस हम रखते हैं 100 रुपये, और यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं, हमारा टारगेट है 120 रुपये, स्टॉप लॉस है 90 रुपये, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट। तो फाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, लॉस नीचे जाता है, अगर लॉस होता है तो कितना होता है, 9% का प्रॉफिट कितना होता है, 36% का, 27 नीर अराउंड ही 1:4 का ट्रेड है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, 1:2 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए का टारगेट है, ये 1:2 का ट्रेड हो गया, ठीक। सेकंड क्या है, वेट द ट्रेड, ट्रेड कैसे वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे क्या देखो डिवाइड ही किया है, इसको बता रहा है कि 3 × 1:3 का है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटिंग साइज है, ये जो भी चीज दिया है सब छोड़ो, ठीक है। मैं सिंपल वे में क्या समझाता हूँ वो समझो, कि अब 1:2 का है, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है आपका 10 रुपए का है। तो आप अपने पोजीशन साइज को कैसे मैनेज करोगे, अगर आपके अकाउंट में है 1000 रुपए, ठीक, तो आपका कितने लॉट लेना है, इसको, इसका एक ही लॉट लेना है आपको, क्योंकि 1000 का 10% अगर लॉस करते हो तो 1%, मैक्सिमम आप 2 लॉट ले सकते हो। 2 लॉट लोगे, स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना जाएगा आपका, 2% बैलेंस जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4% का, ठीक है। तो अपने कैपिटल को, ठीक है, जो आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, उस स्टॉप लॉस को कंपैरिजन करो अपने लॉट साइज से, कि अगर लॉस होता है तो कितना होता है, वो 1 से 2% होना चाहिए। ऐसे आप पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। पोजिशनल ट्रेडिंग बेसिकली कि आज ट्रेड दिया, कल सेल किया, परसों सेल किया, ये एक होता है ना टेंशन फ्री वाला होता है, बट इसका सबसे ज्यादा टेंशन होता है रात में, नींद नहीं आती लोगों को, ले लिए पोजीशन, रात में कुछ हो गया, पता नहीं कल क्या होगा। सो रिस्क इन्वॉल्व है हर जगह। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, 2 से 3 दिन तक किसी चीज को होल्ड करना, होल्ड पोजीशन फॉर द लॉन्ग टर्म। एक होती है इसको स्विंग ट्रेडिंग, कोई पोजीशन को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं वो कॉल्ड होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, लाइक स्विंग का लो क्या है, स्विंग का हाई क्या है,
स्विंग का लो, स्विंग का हाई, इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? मार्केट अब देखो मार्केट के अप ट्रेंड में है, हायर हाई लगाए, लोअर लो लगाने आएगा, जब वो लो लगाएगा, पिन बार कैंडल है, बुलिश कैंडल है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, उसको जोन पे बाउंस कर रहा था, यहाँ पे क्या करेंगे? बाई करेंगे स्विंग लो, जब एक हाई लगाया, डबल टॉप बनाया, यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली एक वीक से लेके मंथ तक का होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजीशन ट्रेडिंग, होल्डिंग ट्रेड और वीक और मंथ बेस्ड ऑन द लॉन्गर टर्म फ्रेम। सेम चीज वही है, इसको मंथ से ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री कहाँ पे, सेकंड एंट्री क्या है, मतलब एंट्री लेते जा रहे हैं, ट्रेड क्लोज करेंगे लास्ट में जब हमें लगेगा कि हाँ पोजीशन, देखो क्या नहीं, इसमें देखो क्या दिखाया गया, फर्स्ट शॉर्ट एंट्री है, एड और पोजीशन मतलब और शॉर्ट किया, यहाँ पे और शॉर्ट किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और शॉर्ट किया, और ट्रेड फाइनली क्लोज फॉर वेरी लार्ज विन, यहाँ पे क्लोज किया। अब क्यों किया? ये पोजीशन का लॉस तो यहाँ पे हुआ, बट क्यों किया? देखो अपने पढ़ाया था अभी ट्रेंड, ठीक है, तो ट्रेंड में क्या बताया था कि लोअर लो लगाते जाए, ये क्या है? लोअर लो लगाया, इसलिए इसने यहाँ पे एक और पोजीशन ऐड किया, यहाँ पे लोअर लो लगा, मतलब मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे लोअर लो लगा, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में, बट यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ से लोअर लो के बाद हाई, लोअर हाई लगा, फिर यहाँ पे हाई हाई बनना स्टार्ट हुआ, फिर एक और हाई बनना स्टार्ट हुआ, फिर इसने यहाँ पे क्लोज किया। तो ये बेसिकली पूरे ट्रेंड को साथ में चल के ट्रेड करने का इसको ना, कंबाइंड टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों को साथ में लेके कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादा यूज होता है स्विंग ट्रेड्स में, पोजिशनल ट्रेड में, ठीक है। थोड़ा बैक आते हैं, इसको थोड़ा सा और से समझ लेते हैं। लाइक अगर समझो हमें एक ट्रेड लेना है जहां पे हमें पता है कि आज 2 बजे एक न्यूज आने वाली है, ठीक है, कोई न्यूज है जो कि मार्केट को इंपैक्ट करती है, और चार्ट प्रेजेंट टाइम में ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक बेसिक से देखा जाए कि सपोर्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि वो न्यूज क्या है, खराब आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? न्यूज खराब है हमारे माइंड में, हमारे माइंड में ऑलरेडी है क्या कि हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। बट शॉर्ट करेंगे क्या? वेट करेंगे इस सपोर्ट के ब्रेक होने का, ब्रेक किया, हमें कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा मिला, अब यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। सो ऐसे यूज कर सकते हैं हम दोनों चीज का, जहां पे फंडामेंटल क्या था, न्यूज, टेक्निकल क्या था, फंडामेंटल टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होता है जब कंपनी अपनी मंथली रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है। Now bullish option strategies, overview of call option and strategies, long call strike। थोड़ा सा आगे चलते हैं, bullish option strategy क्या, बैक आते हैं। थोड़ा सा और पीछे, ये बुल ऑप्शन स्ट्रेटजी है, ठीक है। बुल ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जब समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और उसके एक्सपायरीज क्या होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में जब अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, देन हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बुलिश ऑप्शन स्टडीज क्या होती है, ठीक है, बेरिश ऑप्शन स्टडीज क्या होती है, आउट ऑफ द मनी के कॉल क्या होते हैं, इन द मनी के कॉल क्या होते हैं। सो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसका एक अलग से पूरा प्रॉपर का वीडियो बनेगा, अलग से कोर्स आएगा, ठीक है। तो ये सब उसके पार्ट है, जैसे बुलिश ऑप्शन स्टडीज क्या हो गई, ओवरव्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब उसके पार्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अभी क्या है ना, आप बस नाम पढ़ो, जब आगे जब ऑप्शन का बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस चीज को ऐड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसको अगर आप समझना चाहोगे तो आपका खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक सीरीज में, एक अच्छे वे में आप सीखो हर एक चीजों को, ठीक है। तो ये सब चीजें हम वहां पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये सब चीज को स्किप कर देते हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड है, कवर कॉल स्प्रेड, सब समझेंगे, बट अभी नहीं। जैकपॉट इंडाटे स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी जो कि जैकपॉट लिखी हुई है, और ये सबके आंख में अभी जमा रही होगी कैसी क्या स्ट्रेटेजी जैकपॉट होने वाली है। जैकपॉट कुछ नहीं होता है, सब आपके डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सपोर्ट है, ब्रेक डाउन किया, सेल करेंगे। नीचे सपोर्ट है, इसी सपोर्ट में बाउंस कर रहा है, 2 बार बाउंस किया, कोई एक अच्छी सी कैंडल बना दिया, बाई कर लेंगे। फिर सपोर्ट है, यहाँ ब्रेक करेगा, बाई करेंगे, नथिंग है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से बोलते हैं, ठीक है। हाई स्ट्रेटेजी है बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे समझ लो, वही ज्यादा यूज होने वाला है। न्यू बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जहां पे हम क्या होता है अपना वो भी चीज लगा के बैठे हैं, क्या कहते हैं उसको, कैंडल स्टिक या चटपटे का भी यूज कर रहे हैं। लाइक न्यूज यहाँ पे आई, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, तो ये तो पता चल गया कि चलो न्यूज रिलीज हुई है, एक बड़ी ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल बनी, तो ये कैंडल का हमने लाइन बनाया, इसको क्या कहेंगे, इसमें जो चीज दी है ना, इतना फास्ट आप नहीं कर पाओगे।
हम इसको थोड़ा सा टाइम देके बताते हैं कैसे करते हैं। जब न्यूज रिलीज होती है, एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके बगल में फिर रेड कैंडल बनती है। जो कैंडल न्यूज के टाइम पे बनी होती है, उस कैंडल का अगर लो या हाई ब्रेक होता है अगली कैंडल पे, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये लो ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। हाई ब्रेक करता तो हाई पे ट्रेड लेते। वर्टी इंट्राडे, ठीक है। अपर बैंड है, मूविंग एवरेज है, लोअर बैंड है। वोलेटिलिटी इंडिकेटर, यूजिंग इंडिकेटर लाइक बोलिंडर बैंड टू गेस द मार्केट वोलेटिलिटी कितना है। रिस्क कंट्रोल क्या होता है? सबसे पहली बात, ऐसी अगर कोई स्ट्रेटजी है भी आपके पास तो उस पर ट्रेडिंग मत करो, वोलेटिलिटी मार्केट को अवॉइड करो, बिकॉज अगर इसे आप करते तो आप ओवर ट्रेडिंग जोन में चले जाओगे। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। तो अगेन ऑप्शन बाइंग क्या होती है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फिर ऑप्शन सेलिंग कैसे यूज करते हैं, सब कुछ ब्रीफ में, कब, जब ऑप्शन सेलिंग का अलग से कोर्स आएगा। अभी क्या समझना है आपको, पूरा स्टॉक मार्केट समझना है, फिर ऑप्शन का कोर्स बना के इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, अब ना समझते हैं कि बुलिश ट्रेड। अभी क्या है ना, आप चीजों को समझो, पैटर्न चार्ट यूज करना समझो। तो बुलिश ट्रेड क्या है, यूजिंग अ कॉल ऑप्शन एंड स्प्रेड टू प्रॉफिट फ्रॉम राइजिंग अ मार्केट। पैटर्न है बुलिश मार्केट